गोड्स इज द ट्रुथ बट वेट्स एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर है। इस शॉर्ट स्टोरी को 1982 में पब्लिश्ड किया गया था। यह एक व्यापारी की कहानी है जिसका नाम इवान दिमित्रिच एक्सिनोव है, जो रशिया के व्लादिमीर नामक टाउन में रहता था। यह व्यापारी बहुत ही खूबसूरत था, बाल घुंघराले थे तथा आंखें सुनहरी चमकीली थी। इसकी खुद की निजी दो दुकानें भी थी तथा एक घर भी था। इवान एक्सिनोव गाता भी बहुत अच्छा था, परंतु दोस्तों के कहने पर इसे शराब पीने की बहुत बुरी लत लग गई थी। लेकिन शादी के बाद उसने शराब पीना भी छोड़ दिया था। गर्मी के मौसम में उसे एक निजी फेयर में जाना रहता है, परंतु उसकी पत्नी उसे जाने से मना करती है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके बारे में एक बहुत बुरा सपना देखा है कि वह जब वापस आएगा तो उसके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो जाएंगे। परंतु वह उसकी पत्नी के द्वारा देखे गए सपने को एक गुड साइन मानकर निजी फेयर की ओर निकल जाता है। आधे रास्ते में ही उसे एक अन्य व्यापारी भी मिलता है। फिर वह दोनों आपस में बात करते करते एक इन में पहुंच जाते हैं और वहीं रुकते हैं। दोनों व्यापारियों के रूम पास पास होते हैं। एक्सिनो रात को देर से सोने के बावजूद भी वह सुबह जल्दी उठ जाता है और अपनी यात्रा को जारी रखता है। एक्सिनो उस इन से आधी दूर पहुंच जाता है, परंतु उसके घोड़े को भूख लग जाती है। वह उसे खाना खिलाने के लिए रुका, लेकिन अचानक वहां पुलिस आ जाती है और एक्सिनो से पूछताछ करती है। एक्सिनो पुलिस आ जाने के कारण थोड़ा सा घबरा जाता है। पुलिस ऑफिसर एक्सिनो को बताते हैं कि जिस अन्य व्यापारी के साथ तुम रुके थे उसका गला काटकर बुरी तरह से मर्डर हो गया है। पुलिस ने एक्सिनो के बैग की जांच करी तो उसके बैग में एक खून से सना हुआ चाकू मिलता है। एक्सिनो घबरा जाता है। वह कुछ कहना चाहता था, परंतु वह घबराहट के कारण न कह सका। पुलिस ऑफिसर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। एक्सिनो के डर जाने के कारण पुलिस का पूरा शक उसी पर जाता है। फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। उसके बारे में जानकारी लेने के लिए पुलिस उसके टाउन गई और उसके भूतकाल के बारे में पूछा कि वह किस तरह का आदमी था। वहाँ के लोग पुलिस ऑफिसर्स को बताते हैं कि उसे शराब पीने की एक गंदी आदत थी, परंतु शादी के बाद वह शराब पीना भी छोड़ देता है। वह एक ठीक ठाक आदमी था। फिर एक्सिनो को कोर्ट ले गए और उसे अन्य व्यापारी को मारने का एक झूठा इल्ज़ाम था। एक दिन एक्सिनो की पत्नी उसे मिलने आती है। उसे इस हालत में देखकर वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह उसे घर के बारे में बताती है, लोगों के बारे में बताती है कि वह किस किस तरह की बात उसके बारे में कर रहे हैं। उसकी पत्नी उसे पूछती है कि तुम जल्द से जल्द घर तो आ जाओगे ना। एक्सिनो कहता है कि पहले हमें वकील से बात करनी होगी, वह ही हमारी मदद कर सकता है। एक्सिनो की पत्नी उससे पूछती है कि क्या तुमने ही मर्डर किया है। ऐसा सवाल पूछने के कारण वह दुखी हो जाता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं है। पुलिस उसके परिवार को बाहर ले जाती है। वह उसके परिवार को उस समय आखिरी बार देखता है। उसकी पत्नी ने इस तरह के सवाल पूछने के कारण उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वह सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखता है कि मैं निर्दोष हूँ, किसी ने भले देखा ना हो परंतु ऊपर वाला सब कुछ देखता है। यह सोचकर वह जी लेता है। फिर एक्सिनो को माइंस में काम करवाने के लिए साइबेरिया भेज दिया जाता है। वह एक्सिनो एक अपराधी की तरह रहता है, ना किसी से बोलता है और ना ही किसी की ओर हंसता है। वह अपने काम से काम रखता है। एक्सिनो दिन भर सोचता रहता है कि भगवान ही मेरी मदद करेगा। एक दिन बाहर से अन्य कैदी जेल में आते हैं। जेल का नियम था कि शाम के समय सारे कैदियों को एक स्थान पर रखा जाए। सभी कैदी आपस में बात करते थे। तभी एक कैदी आता है और एक्सिनो से बात करता है। वह और कोई नहीं, जिसने मर्डर किया था वही होता है, जिसका नाम मकर होता है। एक्सिनो उसकी हरकतों से उसे पहचान लेता है। एक्सिनो को इतनी बुरी हालत में देखकर उसे पछतावा होता है कि कोई व्यक्ति बिना किसी अपराध के 26 साल तक किस तरह जेल में रह सकता है। वह एक्सिनो से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। फिर वह उसे उस रात के बारे में सारी बातें बताता है। मकर जेल अथॉरिटीज़ के पास जाकर सब सही सही बताता है और एक्सिनो को छोड़ने को कहता है। यह सच जानकर एक्सिनो को अगले दिन छोड़ने के लिए कहा जाता है। जब पुलिस ऑफिसर्स एक्सिनो के पास जाते हैं तो वह देखते हैं कि अब सिर्फ उसकी लाश रह गई है।